का अनावरण किया गया। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और उनका संकल्प आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री रामचरण मौर्य जी को नमन कर मंच पे सम्मानित आदरणीय रामवत सिंह जी। रामवत चाचा, आप सबके बीच में एक कविता भी आपके बीच में कहे हैं, मैं इनका बहुत ही बड़ा मुरीद हूं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ भी इनका काफी दिन तक आपने उनका सहयोग किया था, तो ऐसे व्यक्ति कहां मिलते हैं। और आज अपने ऐश्वर्या के इस गांव में एक छोटे से किसान परिवार में जन्म लिए रामचरण मौर्य जी की आज स्मृति, उनकी मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान पीकू कुशवाहा जी, कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय राम अवतार मौर्य जी, दूसरे सम्मानित आदरणीय राम दुलार मौर्य जी, हमारे सदस्य जिला पंचायत रह चुके सहयोगी भाई सुशील सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई राजेश तिवारी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्रीराम चौबे जी, हमारे प्रधान नुदारी सुरेश मौर्य जी, डॉक्टर विनोद मौर्य जी, डॉक्टर महेंद्र प्रताप मौर्य जी, पूर्व प्रधानाचार्य अभिमन्यु सिंह जी, नंदलाल मौर्य जी, कपिल देव शर्मा जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई धनंजय खरवार जी, पूर्व प्रधानाचार्य हम सबके बड़े पुराने सहयोगी, हमारे पिताजी के भी सहयोगी रहे अमरनाथ यादव जी, अमरदेव कुशवाहा जी, विशंबर कुशवाहा जी, राम स्वार्थ मौर्य जी, भान मौर्य जी, नगेंद्र भारती जी, शादन देव जी, दीपक जी, राम जी कुशवाहा जी, गुलाब कुशवाहा जी, अनुपम उपाध्याय जी, राजीव उपाध्याय जी, डॉक्टर वेद व्यास जी, रणजीत सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्रीराम मोर्चा के भाई मनोज मौर्य जी, हमारे प्रधान विकास राय जी, आदरणीय बड़े भाई राधेश्वर सिंह जी, सेतु उपाध्याय जी, बड़े भाई बाके सिंह जी, विनोद सिंह जी, आदरणीय मूर्ति उपाध्याय जी, आदरणीय शिवशखा सिंह जी, पप्पू सिंह जी, युवा साथी छोटे भाई अतुल सिंह जी, अजीत पांडे जी, बादशाह पाल जी, हमारे प्रधान मनोज उपाध्याय जी, और हमारे यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में सभी सम्मानित अपने बुजुर्गों को, बड़ों को मैं प्रणाम करता हूँ। नौजवान भाइयों, पत्रकार भाई सुरेंद्र यादव जी, नीरज अग्रही जी, जमील खान जी, फकीर आलम जी, जमील भाई, सभी लोगों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे महान व्यक्तित्व के आज अनावरण में हम सब आए। संचालनकर्ता कह रहे थे कि विधायक जी का कई कार्यक्रम है, विधायक जी का आज कोई कार्यक्रम नहीं है। बनारस से सीधा आ रहा हूं इसी कार्यक्रम में, और यहीं से सीधे 4 बजे तक हमको लखनऊ पहुंचना है। तो कल राजन भाई को कहे कि विधायक जी आप तो 3 घंटा पहुंच जाएंगे। हमने कहा इसके लिए हमको जहाज बनना पड़ेगा, तो जहाज तो हम बन नहीं पाएंगे भाई आदमी है, जहाज कैसे बन सकते हैं। हमने कहा लेकिन आएंगे, मुख्यमंत्री जी से क्षमा मांग रहे हैं कि थोड़ा लेट पहुंचे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा संगठन का कार्यक्रम था इसलिए मजबूरी थी। हमारे जिला अध्यक्ष भी, हमारे सभी विधायक भी, सभी सांसद भी, सबको बुलाया गया, जबकि रविवार को मैं अपने क्षेत्र में ही रहता हूँ, लेकिन मजबूरी थी कि आज हम लोगों को जाना था। नहीं, आराम से आपसे इस बीच में समय देता, और हमने उसी तरीके से रखा था कार्यक्रम को। कार्यक्रम में हम लोग चलेंगे और समय देंगे, लेकिन दुर्भाग्य कि इस समय आपके पास मैं आज समय नहीं दे पा रहा, इसका मुझे मलाल है कि ऐसे महान व्यक्तित्व जिन लोगों ने भारत माता का झंडा फहराने के लिए, जिनके सपनों में
जिनके संकल्प रहे होंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो इतिहास रहा है आप सब जानते हैं। उन्हीं लोगों के अंदर, जिनके अंदर भावना थी कि भारत माता हमारी माता जो अंग्रेजों के चंगुल में फंसी है उसको कैसे आजादी मिले, इसलिए इन लोगों ने लड़ाई लड़ी। और इस धरती का तो इतिहास रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी आए थे, मैंने इस दानापुर के इतिहास का विषय रखा था। जैसे मैंने सैयद राजा की धरती का भी इतिहास उनके बीच में रखा था और उनको भी कहना पड़ा कि नहीं, इस धरती का इतिहास आजादी से पहले का इतिहास रहा है। इस हिंदुस्तान में अगर कहीं का इतिहास है तो सबसे पहले दानापुर और सैयद राजा की धरती का इतिहास है। यहाँ के लोगों के अंदर जुनून था कि भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से कैसे छुड़ाया जाए, और छुटकारा मिला भी कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे स्वतंत्र रूप से इस देश में रह सके, गुलामी की जंगलों से छूट सके। और वही हुआ। इस देश में तो न जाने कितने ऐसे वीर शपूत हुए जिन्होंने अपनी शहादत दे करके भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने का काम किया। आज भी इस धरती का एक इतिहास है कि इस धरती के लोग सेना में है, सीआरपीएफ में है, सीआईएसएफ में है, वहां भी जरूरत पड़ने पर अपने जान का न्यौछावर देने करने का काम इस धरती के लोगों ने किया है। हम देखते हैं जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट आती है तो दानापुर सैयद राजा में इतनी लंबी लिस्ट आती है, बड़ी खुशी मिलती है कि ऐसे क्षेत्र का हमें सेवा करने का मौका मिला है कि जिस धरती के लोगों की सोच इतनी अच्छी थी। दुर्भाग्य है और सरकारों ने इन परिवार के लोगों का सम्मान नहीं किया और सरकारों ने उन शहीदों का सम्मान नहीं किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आप लोग देख रहे होंगे, आपके परिवार का अगर कोई सेना में होगा तो उसका सीना भी चौड़ा हो रहा होगा, क्योंकि 2017 के जब चुनाव में हम लोग मैदान में थे तो गांव में जाते थे तो चर्चा होती, जब कोई सेना का कोई सैनिक आता था और कहता था कि हम लोग तो भाजपा को वोट देंगे, तो मैं पूछता था कि ऐसा क्यों है, तो उनका यही जवाब था कि आज हम लोगों का सीना 56 इंच का हो गया है, आज मोदी जी ने हम लोगों के सीने को चौड़ा करने का काम किया। यही तो परिवर्तन है। जो संकल्प थे देश के लोगों के, जो सपने थे, उस सपने को साकार होता दिख रहा है। आज स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लोगों का सम्मान हो रहा है, आज शहीदों के परिवार का सम्मान हो रहा है, की मूर्तियां लग रही हैं, आज स्वतंत्रता संग्राम के लोगों के स्मृति द्वार पे गेट बन रहे हैं। पहले भी तो सरकारें थी, पहले भी तो लोग थे जो देश को चलाते थे, लेकिन बड़ा दुख होता था, कभी उनको चिंता नहीं थी इन लोगों का देश के प्रति क्या न्यौछावर रहा है, इन लोगों ने देश के लिए क्या किया है। अरे जब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे शहीदों को ये लोग भूल गए तो आप जैसे लोगों को कैसे याद करेंगे। लेकिन आज गांव का कोई भी व्यक्ति हो जिसके परिवार का एक इतिहास रहा हो, चाहे कोई उसके परिवार का शहीद हो या उसके परिवार में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, हमारा कार्यकर्ता भी जाकर के उसको सम्मान करने का काम करता है। हम विधायक हैं, हमने तो पूरी सूची अपने पास रखी है। हमने कहा है कि जो भी हमारे विधानसभा में शहीद हो, आप बताइए उसके नाम से द्वार बनेगा। जो भी हमारे क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, उसके नाम से गेट बनेगा, उसका द्वार बनेगा। अगर उसके परिवार के लोग चाहेंगे कि मूर्ति भी लगे तो मूर्ति भी लगा करके हम लोग उसका भी स्वागत करने का काम करते हैं। अभी हमारे बगल में एक गांव है अटौली गांव में हम लोगों ने बिंद जी का बनवाया ना, जुड़ाव बिंद जी का गेट भी बनवाया। हमने कहा कि हम उनके मूर्ति का भी अनावरण करेंगे, मूर्ति अपने पैसे से बनाएंगे। धीरज सिंह जी का हमने बनवाया है, रघुनाथ सिंह, हीरा सिंह, मामू सिंह जी का आप दानापुर में देख ही रहे होंगे। और भारत माता का झंडा हमने 100 फीट का लगवाया। झंडा आपको कहीं और नहीं दिखाई देगा, चंदौली में अगर स्टेशन पर दिखेगा, उसके बाद आपको दानापुर में ही दिखाएगा, दूसरी जगह कहीं नहीं दिखाई देगा। यही तो लोगों का संकल्प था, यही तो लोगों का सपना था, यही तो लोगों की सोच थी। मैं बधाई देना चाहता हूं रामदास मौर्य जी को, रामलाल मौर्य जी को, ऐसे परिवार में जन्म लिए।
और उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे एक मूर्ति का अनावरण करवाने का काम किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ऐसे महान पुरुषों के इतिहास के बारे में हमें समाज को बताने की जरूरत है, हमें जगाने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों ने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया, समाज के लिए अपने आप को समर्पित किया। तो ऐसे व्यक्ति के अगर याद में, ऐसे व्यक्ति के अगर कुछ करते हैं तो ये तो हमारे सौभाग्य का विषय है। ये तो हमारा सौभाग्य कि हमें यहाँ का नेतृत्व करने का मौका मिला है, हमें यहाँ सेवा करने का मौका मिला है। और साथ साथ में मैंने कहा कि मुझे कार्यक्रम में जाना है, 4 बजे पहुंचना भी है। बोलने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन मजबूरी है, 4 बजे पहुंचना है।